जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा है और बादल फटने के बाद 30 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। बादल फटने के बाद अचानक से बाढ़ जैसे हालात नजर आए। राहत बचाव कार्य का काम भी जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से 36 लोगों के मारे जाने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। अब तक 4 लोगों के शव भी मिले। तो आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा है और भारी तबाही देखने को मिल रही है। अचानक से बाढ़ आ गई, जिसके बाद करीब 30 के लगभग लोग लापता बताए जा रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। लोगों की जिंदगियां बच सके इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क और अलर्ट नजर आ रहा है। तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल नहीं फटा है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और कुल्लू में भी बादल फटे हैं। लाहौल स्पीति में बादल फटने से 10 लोग लापता हो गए हैं। वहीं पर कुल्लू में बादल फटने से भारी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से अचानक से आई बाढ़ से कई लोगों के लापता होने की खबर है। फिलहाल राहत बचाव का कार्य भी जारी है। लाहौल स्पीति और कुल्लू की तस्वीरें देखिए। कुदरत की मार यहां पर भी पड़ रही है। इसमें भारी नुकसान भी हुआ है। जहां कुल्लू में, वहीं लाहौल स्पीति में 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो पहाड़ों पर बादल फटने से भारी तबाही। तो जुलाई का जलजला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक मौसम का आपातकाल है। नदियां उफान पर हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। 1 जून से लेकर अब तक महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की वजह से 294 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों के लिए मौसम का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आशंका है कि अगले कुछ दिनों तक ओडिशा और बंगाल के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। उफनती नदियां, दरकते पहाड़, पानी पानी राजधानी, शहर शहर मुश्किल में जिंदगानी। ये हिंदुस्तान में मौसम का आपातकाल है। मंगलवार को राजधानी दिल्ली में बारिश हुई तो लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन दिल्ली जाम सी हो गई। जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया, गाड़ियों की रफ्तार थम गई। महाराष्ट्र के कई शहर कुदरत का कहर झेल रहे हैं। कोंकण क्षेत्र डूबा डूबा सा नजर आता है। तो वहीं गोवा में अब मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अगले 3 दिनों तक महाराष्ट्र के कोंकण और गोवा के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश तबाही मचा सकती है। बारिश से मध्य और दक्षिण भारत बेहाल है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गंगा के किनारे बसे पश्चिम बंगाल के इलाके, इन सभी के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि 30 जुलाई तक मछुआरे ओडिशा के तटीय इलाकों में सावधानी बरतें, क्योंकि इस दौरान वहां तेज हवाओं के साथ साथ बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं इस दौरान पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी मौसम मुसीबत बढ़ा सकता है। देश के कई हिस्सों में अभी भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मैदानी इलाकों में नदियां कहर बनकर टूट रही हैं, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की दोहरी मुसीबत है और ऐसे में लोगों के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो
सिर्फ पहाड़ ही नहीं, मैदानों में भी बारिश से लोगों के लिए काफी ज्यादा मुसीबत का सबब बन रही है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक बारिश ने भारी तबाही मचाई है। राजस्थान के झालावाड़ में पिछले 24 घंटे से 9.8 इंच बारिश दर्ज की गई है और झालावाड़ में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जगहों पर रेस्क्यू टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। तो उधर कर्नाटक में 20 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में उफनती नदियों ने जैसे जमीन का वजूद ही खत्म कर दिया है। सड़कों पर सैलाब उमड़ रहा है। हाईवे पर गाड़ियों की जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तेज बारिश की वजह से पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि नदी पर बना ये पुल भी डूब गया। जरा देखिए किस तरह ये लोग अपनी जान हथेली पर रखकर रास्ता पार कर रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर मध्य प्रदेश के सूरजपुर जिले की भी है, जहां एक बस ड्राइवर अपनी और मुसाफिरों की जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहा है। इस बस में 35 लोग सवार थे। बस ड्राइवर की ये लापरवाही बड़े हादसे की वजह बन सकती थी। अब जरा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की ये तस्वीर देखिए। ये बच्चे उफनती नदी में छलांग लगाते दिखाई दे रहे हैं। इन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। ऐसे ही नहाने के लिए आए थे तो कूदने लगे। खतरा भी है। अब ऐसे शौक के लिए नहाने आ गए। हादसे की ये तस्वीर कर्नाटक के बेलगावी की है, जहां पानी में डूबने से 3 पशुओं की मौत हो गई और लगभग 10 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से लगभग 20 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के 12 में भी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लगभग 18 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए रेस्क्यू टीम को अलर्ट पर रखा गया है। राजस्थान के झालावाड़ में बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। नदी नाले उफान पर हैं। खेतों में पानी भरने की वजह से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। मौसम विभाग ने झालावाड़ में अगले 24 घंटे तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के अलवर में तेज बारिश की वजह से एक मकान का हिस्सा टूटकर बह गया। घर में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, तो वहीं कई घरों में पानी भरने की वजह से काफी सामान बर्बाद हो गया है। गांव के लोग पानी से निजात पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आफत की ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है, जिसमें श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी और अशोकनगर भारी बारिश का अलर्ट यहां पर जारी हो चुका है। अगले कुछ घंटों में इन इलाकों में बिजली गिरने की भी आशंका है। वहीं राजगढ़, आगर, नीमच, मंदसौर, विदिशा, छतरपुर, बालाघाट, पन्ना, शहडोल और टीकमगढ़ में भी तेज बारिश के आसार हैं। भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, शहडोल, सागर और रीवा संभाग में भी झमाझम बारिश होगी, तो कहीं पर तेज बारिश हो सकती है। वहीं पर बरगी बांध से 29 जुलाई को सुबह 11 बजे 1 से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा सकता है, जिससे नर्मदा नदी के निचले क्षेत्रों के घाटों पर पानी का लेवल 6 से 8 फीट बढ़ जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। तो श्योपुर की सीप नदी में नाव पलटने से फंसे सभी जवानों को बचा लिया गया है। घटना कराहल जनपद के फतेहपुर गांव की है, जहां पर दरअसल नदी में फंसे हुए 11 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई थी। टीम ने पहले 10 लोगों को बचा लिया और फिर जब वो 11वें शख्स की तलाश में गए तो नदी के तेज बहाव के कारण नाव पलट गई। नाव में एसडीआरएफ की 4 जवान और देहात थाने में तैनात एएसआई जितेंद्र शर्मा सवार थे। ये लोग तैरकर नदी के बीच एक पेड़ तक पहुंच गए, उस पर करीब 2 घंटे तक बैठे रहे। बाद में अधिकारियों ने रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की दूसरी टीम भेजी और सभी जवानों को सुरक्षित फिलहाल निकाल लिया गया है। आपको बताएं कि भारी बारिश की वजह से श्योपुर का राजस्थान और एमपी के दूसरे हिस्सों में संपर्क कट गया है।
बोट फंसी हुई है वहाँ, पलट गई है वो और पेड़ों के जो फंस गई है वो। कितने लोग वहाँ रेस्क्यू दल के फंसे हुए हैं? 5 लोग हमारे फंसे हुए हैं वहाँ, तो उनको भी निकालने का प्रयास चल रहा है हमारा। वहीं भिंड में घंटे भर की बारिश से सैलाब जैसे हालात हैं। शहर के साथ ही कस्बे भी जलमग्न हो गए हैं। कलेक्ट्रेट, कोर्ट और जिला अस्पताल सभी जगह घुटनों तक पानी नजर आ रहा है। बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस रहा है। पानी निकालने के लिए लोग परेशान होते दिखे। जिले में जल निकासी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे दुरुस्त करने का दावा प्रशासन और नगर पालिका हर बार करता है, लेकिन बारिश आते ही सब दावे फेल हो जाते हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं भिंड में बेसरी नदी पर बन रहे स्टॉप डैम की दीवारें बह गई, जिसका वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि डैम निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से दीवारें टूटकर बह रही हैं। और मामले में सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जब तक डैम बनकर तैयार नहीं होता तब तक ठेकेदार की जिम्मेदारी है। और इसके साथ बताएं, पतलोकरी गांव के पास 2 करोड़ की लागत से डैम का निर्माण किया जा रहा है।